नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि कानपुर में जिस तरीके से कल झड़प देखने के लिए मिली, उस झड़प मामले में अब बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि उस वक्त जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें 4 मास्टरमाइंड भी बताए जा रहे थे, अब उन सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कानपुर झड़प के मामले में इस वक्त की बड़ी अपडेट है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में सभी आरोपियों को भेज दिया गया। कानपुर पुलिस आयुक्त विजय सिंह मीणा ने भी कल ये कहा था कि वो अपील करेंगे कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आरोपियों को भेजा जाए, ताकि इस पूरे मामले की जांच सुनिश्चित की जाए, सही ढंग से की जाए और ये पता कराने की कोशिश की जाए कि आखिर कानपुर में ये दंगा भड़काने वाले लोग कौन थे, इनकी क्या मंशा थी और इनके पीछे कौन से लोगों का या फिर कौन से जो है स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन का जो है हाथ है। और इसमें ही आज जो है सुनवाई, अगर आप कह सकते हैं कि देखने के लिए मिली है, जिसमें कानपुर झड़प से जुड़े सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस दौरान पूछताछ वगैरह की जाएगी। आपको बता दें कि लगातार जो कानपुर में झड़प का मामला निकलकर सामने आया, इसमें एक के बाद एक कई सारे स्टेटमेंट कानपुर पुलिस आयुक्त विजय सिंह मीणा द्वारा साझा किया गया। क्या कुछ कहा था उन्होंने शुरुआत से लेकर अब तक की जो अपडेट है, इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। बता दें, शुरुआती जो दौर था जब गिरफ्तारी हुई थी बैक टू बैक, उस वक्त उनका बयान था कि कल कानपुर में कुछ लोगों द्वारा माहौल खराब करने की कोशिश की गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए हमने स्थिति को काबू में किया। हमने 18 लोगों को गिरफ्तार किया। पूरे मामले में 3 एफआईआर दर्ज की गई है। हमें सूचना मिली थी कि मुख्य आरोपी शहर छोड़कर निकल गए हैं। इसके साथ ही उनका एक और इसमें बयान था, उसमें उन्होंने कहा कि सभी जो अभियुक्त है उन पर मुकदमा दर्ज होने के बाद और गिरफ्तारी से बचने के लिए लखनऊ के एक न्यूज़ चैनल के यूट्यूब ऑफिस में जाकर ये छिप गए थे। इनके पास से 6 मोबाइल फोन और कुछ दस्तावेज बरामद हुए, जिसकी जांच कराई जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि इस मामले को लेकर कानपुर पुलिस आयुक्त विजय सिंह मीणा ने आगे कहा कि इनके बैंक खातों का भी विश्लेषण किया जा रहा है कि कहीं ये अन्य पीएफआई या फिर अन्य किसी संस्थान से संबंधित या किसी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित तो नहीं है। इसकी जांच कराई जाएगी और इनको लेकर कोर्ट में पेश किया जाएगा और 14 दिन की रिमांड मांगी जाएगी। यानी कोर्ट में पेश करके 14 दिन के रिमांड की बात कही जा रही थी और वो 14 दिन की रिमांड इन्हें दे दी गई है। इन्होंने अब तक 5 से 6 लोगों के नाम भी बताए हैं। इन सब के खिलाफ गैंगस्टर और एनएसए एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और उसकी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। कल 18 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और आज 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कानपुर पुलिस आयुक्त विजय सिंह मीणा का जो बयान है वो हमने आपको बताया। लगातार जो है इस तरीके से जो बयान है वो देखने के लिए मिल रहे हैं। तो देखिए, 4 जो मेन अपराधी थे इस पूरे मामले में, जिनका नाम, एक का नाम हयात जफर हाशमी है, जावेद अहमद खान, मोहम्मद राहिल, मोहम्मद सूफियान जो है वो मौलाना अली जौहर फैन एसोसिएशन से जो है इनका ताल्लुक है और उन्होंने भेजकर 14 दिन के न्यायिक हिरासत मांगने की बात जो है वो कही गई है। तो लगातार जो है इस मामले में अपडेट देखने के लिए मिल रही है, बड़ा एक क्लैश। और आपको पता ही है कि योगी आदित्यनाथ इस तरीके के किसी भी हिंसा को बर्दाश्त करने लगे, क्योंकि अपराध के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है और ऐसे में ये जीरो टॉलरेंस की जो नीति है ये देखने के लिए मिली है। वहीं आपको बता दें कि जो मेन अक्यूज, जिसमें बताया जाए मेन जो आरोपी हयात जफर हाशमी, उसे भी उनके 3 अदर मास्टरमाइंड, टोटल 4 मास्टरमाइंड बताए गए इस कानपुर झड़प में, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनका मौलाना अली जौहर फैन एसोसिएशन के साथ संबंध बताए जा रहे हैं। इस पूरे मामले की और गहन तरीके से जांच करने के लिए लगातार पुलिस कोशिश कर रही थी कि उन्हें 14 दिन का वक्त एटलीस्ट दिया जाए, ताकि उनके फोन कॉल से लेकर बैंक डिटेल से लेकर सब कुछ छान मारा जाए, ये पता लगाने की कोशिश की जाए कि आखिर ये प्री प्लान था, किसने प्लान किया, कौन से लोगों के इन्वॉल्वमेंट है, क्या राजनीतिक पार्टियां इन्वॉल्व है, क्या ऑपोजिशन इन्वॉल्वमेंट है या किसी तरीके की बाहरी इन्वॉल्वमेंट है, और इसमें जो मास्टरमाइंड है उसको किसने अप्रोच किया, ये प्लान किसके द्वारा बनाया गया, किस किस तरीके से इसे एग्जीक्यूट किया गया, ये सारी चीज़, और कौन कौन से और लोग इसमें शामिल थे जिन तक अभी तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंच पाए हैं। इन सभी बारे में पता लगाने के लिए 14 दिन के रिमांड की जा रही थी, जिसे कोर्ट ने पूरा कर दिया है। अब 14 दिन की रिमांड पर सारे अक्यूज यानी सारे अपराधियों को भेज दिया गया है और अब पुलिस इनसे पूछताछ करके इस मामले की और गंभीरता से जांच करके सुराग ढूंढ के इस मामले में और भी लोगों के नाम आने वाले वक्त में सामने जो है आ सकते हैं। आप सोचोगे कि बार बार जो है हम कानपुर में झड़प की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कानपुर में
में झड़प में जो हुई थी उसमें बड़ा अपडेट देखने के लिए मिला है। योगी आदित्यनाथ कह रहे थे आखिर ये कानपुर की झड़प क्या थी, किस तरीके से ये झड़प हुई, क्यों ये झड़प हुई और योगी आदित्यनाथ का क्या कुछ बयान था, इसके बारे में भी अब आइए थोड़ा सा हम जान लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अराजकता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेश में शांति का माहौल बिगाड़ने वालों को सख्ती से निपटा जाएगा। कानपुर में दो समुदाय के बीच हुए तनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने वहां के पुलिस कमिश्नर को दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने तथा बिना किसी रियायत कठोर कार्रवाई करने का आदेश दिया। कहा कि शांति में खलल पैदा होने पर हर स्तर पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। सीएम योगी ने रात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश में कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे और उन्हें विशेष तौर पर कानपुर में हुई घटना की जानकारी ली और पुलिस गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी जिलों में प्रशासन और पुलिस के अधिकारी छोटी से छोटी घटना को गंभीरता से ले और इस पर संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई की जाए। किसी भी तरीके की कोई मरम्मत किसी के साथ नहीं की जाए, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के अपराधी को अपराध की सजा जो है उसे दी जाए। उन्होंने कहा था कि आवश्यक बयान देने वालों की पहचान कर खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को लेकर प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया था कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी तरीके के फेक प्रोपागेंडा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर हिंसा हो रही है, झड़प हो रही है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट है तो उसी पर कार्रवाई होगी। इस हिंसा को लेकर किसी भी तरीके की कोई प्रोपागेंडा टाइप स्टोरी को फैलाना सोशल मीडिया पर भी कानूनी जुर्म बताते हुए उनके खिलाफ भी एक्शन लेने की बात की गई है। कोई समुदाय कोई सांप्रदायिक से जुड़ा हुआ मामला नहीं। जो अक्यूज्ड जो अपराधी वो सिर्फ अपराधी और अपराध से जुड़े हुए जाएंगे, ना कि किसी समुदाय, किसी रिलीजियन या फिर किसी अलग जो है एसोसिएट से उसे जो है नामांकित किया जाएगा। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ये एक एक्सपेक्टेड कदम है योगी आदित्यनाथ के तरफ से, क्योंकि सभी को पता है कि योगी आदित्यनाथ जो है जो अपराध है, अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। किसी तरीके की कोई अपराध को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम आते हैं उस कानपुर की झड़प की ओर जो कि अचानक से देखने के लिए मिली। क्या हुआ था इसके बारे में समझ लीजिए आप। शुक्रवार की दोपहर कानपुर में दो समुदाय के बीच पथराव देखने के लिए मिला और जुम्मे की नमाज थी। जुम्मे की नमाज के बाद यतीम खाने के दुकान बंदी को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान जमकर ईंट पत्थर चले और कई राउंड फायरिंग भी की गई। एक बार फिर देखिए फायरिंग का मामला है। अवैध तरीके से ऑब्वियसली हथियार रखा गया था, उसके बाद ही फायरिंग की गई। सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया गया। मिली जानकारी के मुताबिक कानपुर के परेड चौराहे पर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के विरोध में दुकानों को बंद करने की कोशिश। जब दूसरे समुदाय ने दुकानदारों ने विरोध किया तो पत्थरबाजी शुरू हो गई। आपको बता दें कि बीजेपी के जो प्रवक्ता है नुपुर शर्मा, उन्होंने एक बयान दिया था जिस बयान को लेकर काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिला और इस विरोध प्रदर्शन का पार्ट बनने के लिए लोगों पर जो है प्रेशर डाला जा रहा है था कि इस विरोध प्रदर्शन में हमारे साथ भाईचारे को निभाए और दुकानों को बंद करें। लेकिन जब ऐसा नहीं किया गया तो मनमानी ढंग से इसे जो है अपने हिसाब से इसको करवाने की कोशिश की गई और इसी जद्दोजहद में पत्थरबाजी जमकर देखने के लिए मिली। जब दूसरे समुदाय के दुकानदारों ने विरोध किया तो पत्थरबाजी शुरू हो गई। फिलहाल कई थानों के फोर्स को तैनात किया गया और पुलिस कमिश्नर का कहना है कि हालात जो है सामान्य हो चुके हैं। कई सारे लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 18 पहले दिन, उसके बाद 4 मास्टरमाइंड बताए कि चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपडेट फिलहाल यही कि चारों को अब जो है जितने भी अपराधी सिर्फ 4 मास्टरमाइंड के तहत और भी जितने अपराधी थे उन सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करने के लिए एक एसआईटी टीम का भी गठन किया गया है जो इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करेगा। साथ ही साथ एक और टीम का गठन किया गया है जो कि इनके मोबाइल कॉन्टैक्ट से लेकर बैंक डिटेल्स तक सारी चीजें जो है निकालेंगे, सारी सूचना, सारे जो इन्फॉर्मेशन है उसे इकट्ठा किया जाएगा और इस पूरे मामले की जड़ तक जाने की कोशिश की जाएगी। तो ऐसे में हमने आपको इस वक्त की बड़ी अपडेट बताई कानपुर झड़प में, जिसमें जितने भी आरोपी थे उन्हें 14 दिन की रिमांड में भेज दी गई है, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बड़ा झटका है अपराधियों के लिए। साथ ही साथ अब इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करने के लिए एसआईटी टीम का गठन किया गया है, एक और टीम बनाई गई है। पूरे मामले की जांच लगातार जारी है। तो इस पूरे मामले के बारे में हमने आपको बड़े विस्तार से बताया, हमने आपको नए अपडेट से रूबरू कराया, साथ ही हमने आपको योगी आदित्यनाथ के बयान भी बताए और कानपुर झड़प के बारे में भी बड़े विस्तार से बताया है। अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।